मैं सभी अपने डेहरी वासियों से, डेहरी विधानसभा वासियों से आग्रह करता हूँ कि इस 90% का जो ताकत है, आप हमारे 90% के लोग ही हमारा ताकत है। और मैं ये अपील करता हूँ कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का शारीरिक हत्या 1974 में किया गया, कि जो 90% का लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है उसका यही आंदोलन समाप्त हो जाए और मनुवाद और सामंतवाद कायम रहे। तो इन मनुवादी और सामंतवादी लोगों ने 74 को फिर एक बार 2025 में दोहराने का काम किया है कि जगदेव बाबू का 90% का लड़ाई लड़ने वाला ये व्यक्ति है, इसका राजनीतिक त्याग कर दो, ताकि जगदेव बाबू का विचारधारा और 90% का लड़ाई यही समाप्त हो जाए। तो मैं 90% के अपने लोगों से, डेहरी विधानसभा वासियों से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे 90% के लोगों, आप लोग 1974 को दोहराने मत दीजिएगा। ये 2025 है और आप लोगों का साथ रहा तो 2025 में इन मनुवादी और सामंतवादी जो 10% के लोग हैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। नहीं तो फिर 1974 के में जो जगदेव बाबू का हत्या हुआ था उसके लिए आज तक जो है जो 90% के लोग अफसोस कर रहे हैं। तो अगर आज 2025 में अगर जगदेव बाबू की विचारधारा का लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की अगर राजनीतिक हत्या होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज 90% के लोग हैं 50 साल पीछे जाएगा। और इसके लिए आने वाली पीढ़ी में ये गठबंधन जो है बिहार में नहीं देश में जो है 90% के लोगों पे हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी दलित पिछड़े पर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, हत्या होता है, हमारे चंद्रशेखर भाई सबसे पहले जो बदलून के लोग ओवैसी भी के लोग तो आज बिहार की जनता ये समझ रहा है। और जो 3 तारीख जो 8 तारीख को यहाँ जो रैली होने जा रहा है उसका असर जो पूरा शाहबाद और नगर पर पड़ेगा। पूरे शाहबाद और नगर के 90% के लोग जो है बिल्कुल जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करने के लिए सही निर्णय लेंगे और 90% के लोगों को सदन में मिलेगा। दाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कारण है, क्यों बुलाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल जीडीए गठबंधन के तीनों लीडर आ रहे हैं, ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जी और श्यामा प्रसाद मौर्य जी। कल 11 बजे दिन में 8 नवंबर को आ रहे हैं मोटोरी गोला प्रेम नगर हाई स्कूल के ग्राउंड में। तो मैं सभी अपने डेहरी विधानसभा वासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आ करके हमारे जीडीए गठबंधन के ओवैसी जी को, चंद्रशेखर जी का और श्यामा प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत करिए, ताकि आगे हम चल करके 90% का हक जारी के बाद कर सकें, लड़ाई लड़ सकें और संविधान के हित में भी लड़ सकें और सारे जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं उनकी हक अधिकार की लड़ाई सदन में जाकर हमें लड़ सकें। डेहरी की जनता के लिए क्या अपील करें? डेहरी की जनता के लिए हमारी अपील है कि कल प्रेमनगर हाई स्कूल के ग्राउंड में आ करके जीडीए गठबंधन के नेताओं का हाथ को मजबूत करें और अधिक से अधिक संख्या में आएं। देख लीजिए, पूरे हमारे विधानसभा में जय भीम का नारा गूंज रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में जो है हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो है जय भीम का नारा जो है चल रहा है। और इस बार डेहरी विधानसभा के 90% के लोग तय करेंगे कि डेहरी विधानसभा का विधायक कौन है। कुछ मीडिया वाले, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि जो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, भाई चंद्रशेखर भी आए थे, उस खबरों को नज़रअंदाज करते हुए देखा गया, क्या कहेंगे? वो तो मनुवादी मीडिया तो करेंगे ही ना, लेकिन हमारा जो समाजवादी मीडिया हैं, जो बहुजनवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो मीडिया हमारे साथ हैं। और पूरा आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, हमारा जो डेहरी का प्रोग्राम है नंबर 1 पर चल रहा है। जैसा कि सर डेहरी विधानसभा में ज़्यादातर जो विधायक रहे हैं वो मुस्लिम रहे हैं, आपने लंबा समय काम किया और आप
जब क्षेत्र में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो हमें देखने को मिला लोग आपके काम से खुश हैं। तो क्या आपको मुसलमान जो हैं उनका समर्थन मिल रहा है आपको? डेहरी विधानसभा में हमें 90% के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज डेहरी विधानसभा में है जो लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है, 10% और 90% के बीच है। संविधान की लड़ाई है। एक तरफ समाजवादी लोग हैं जो 90% के लोग हैं, और एक तरफ सामंतवादी लोग हैं जो 10% वाले हैं। तो डेहरी में जो लड़ाई आर पार की है, सामंतवादी और समाजवादी के बीच है। जो 90% के समाजवादी लोग हैं वो हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। आपने कहा समाजवाद और सामंतवाद की लड़ाई है, अन्य गठबंधन भी समाजवाद की और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उन लोगों से आपका जो गठबंधन है, आपकी लड़ाई कैसे अलग है सामाजिक न्याय की और समाजवाद की? हमारी लड़ाई अलग है, क्योंकि हमारी लड़ाई देखिए, ये जगदेव बाबू ने कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। और जब ज्योतिबा राव फुले ने जब 1873 में शतशोधक समाज का स्थापना किया था, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी बहुजनों के संगठन में, यानी शूद्रों के संगठन में ऊंची जाति के लोगों को शामिल मत करना। या अगर शामिल करते हो तो तुम्हारी करवा आगे जाने की बजाय पीछे की ओर जाएगी, क्योंकि उनके कथनी और करनी में अंतर होता है। जो भी समाजवादी, जो जीडीए गठबंधन के अलावा जितने भी गठबंधन हैं, जो समाजवादी होने का दावा करते हैं, उनके अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठने वाले सभी जो वो लोग सामंतवादी और मनुवादी हैं। जिससे हमारी लड़ाई है समाजवाद का, मनुवाद और सामंतवादी लोगों को बगल में बैठाकर हम सामंतवादियों से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए काशीराम जी ने चमचा युग लिखा है कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है, वो ताह जीवन दलाली करने का। विधायक जी, पूरे बिहार की जो जनता है, जो दलित है, पिछड़ी है, जो शोषित वंचित मजलूम है, जिनकी लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद लड़ा करते थे, जिनकी लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी लड़ा करते थे, जिनकी लड़ाई आज भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का ध्यान आपकी ओर है। क्या लगता है कि इस बार जो उनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में सफलता कितना % चांस है? मैं इतना ही समझता हूँ कि डेहरी विधानसभा की लड़ाई जो है पूरे बिहार में जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करेगा। आपके ऊपर सबका नजर है। मैं तो बता रहा हूँ, जो डेहरी विधानसभा की लड़ाई है 90-10 का, वो पूरे बिहार में जो है जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करेगा। मुस्लिम वोटर गेम चेंजर की भूमिका में रहता है। डेहरी विधानसभा में किस तरीके से समर्थन मिल रहा है मुस्लिमों का? हम किसी जाति धर्म का लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हम बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी आबादी 90% है। मैं 90% का लड़ाई लड़ रहा हूँ और 90% के लोग मेरे साथ हैं। आपने कहा 90% लड़ाई लड़, 90% लोग आपके साथ हैं। आपने काशीराम साहब का जिक्र किया, बाबू जगदेव प्रसाद जी, और बिहार की राजनीति की शुरुआत, जब बिहार की राजनीति, जब भी चुनाव होगा या राजनीति होगी, नाम लिया जाएगा बिहार का, तो बाबू जगदेव प्रसाद जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन देखा जा रहा है जो भी बाबू जगदेव प्रसाद जी के नारे को बुलंद करता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, उसको साइड कर दिया, राजनीति से साइड कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उदाहरण के तौर पे आपने कहा कि 100 में 90 भाग हमारा है, 90% की बात करी और आपको ही साइड कर दिया गया। किस तरह देखते हैं ये? इसको मैं उस तरह से देखता हूँ, जहाँ से साइड किया जाता है उस दल में जो है सामंतवादी और मनुवादी लोग हावी हैं। तो जहाँ से हमें साइड किया गया है उस दल में जो है सामंतवादी और मनुवादी लोग हावी हैं। मैं तो पहले ही बताया, हमारी लड़ाई सामंतवादी से है और हम बगल में सामंतवाद और मनुवादी लोगों को बैठा करके हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो आज तेजस्वी जी जिनके गोद में बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह मनुवाद और सामंतवाद के गोद में बैठे हुए हैं। और तेजस्वी जी की जो लड़ाई है, वो कहते हैं कि हमको सामंतवादियों से लड़ाई है, मनुवादियों से लड़ाई जीतना है। तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी का जो है नीति सही नहीं है। जगदेव बाबू ने इसी पर कहा था कि जी
जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक घट पर पानी पिलाने का बात करता है, या तो वो मूर्ख है या समाज को धोखा दे रहा है। तो तेजस्वी जी अब समझे कि हमारी लड़ाई जो है जिनके साथ है, और वो बाघ और बकरी को एक घट पर पानी पिलाने का बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी इस लड़ाई को मतलब कि हार चुके हैं। क्या लगता है जो लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे थे, वो लड़ाई आज खत्म हो चुका है? जो लालू प्रसाद जी लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई का नींव मैंने रख दिया है। आपने रख दिया? रख दिया। अब आपके नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव की लड़ाई लड़ी जाएगी? आपके सामने है, लालू जी ने जो बहुजन शोषित पीड़ित का लड़ाई लड़ा है, लालू जी ने जगदेव बाबू के लड़ाई को ही तो बढ़ाने का काम किया था आगे, और तेजस्वी जी ने उस विचारधारा से भटक गए। तो आज मैं लालू जी के विचारधारा को लेकर के मैं मजबूती से मैं लड़ने का काम कर रहा हूँ। सर 3 तारीख को चंद्रशेखर रावण जी का रोड शो था, रोड शो के बाद रैली थी, आपने वहाँ अपनी शक्ति प्रदर्शन की, अपनी ताकत दिखाई। अब 8 तारीख को जो कार्यक्रम यानी कल कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ पे किस तरह तैयारियाँ हैं? और चंद्रशेखर रावण जी ने एक बात कही थी रैली में कि ये जो फतेह बहादुर जी हैं, आप इनको यहाँ से जिता के पटना भेजेंगे तो जब सरकार गठबंधन की बनेगी, अगर आज़ाद समाज पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो ये व्यक्ति मंत्री बन के यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। तो किस तरह से देखते हैं उस बयान को, चंद्रशेखर रावण जी के बयान को? वो तो जनता इस बयान को देखेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 तारीख को रैली में जो है 90% के लोगों ने अपना ताकत दिखाया था, और 8 तारीख के रैली में भी 90% के लोगों ने अपना ताकत दिखाया था। 8 तारीख का रैली ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्या कहेंगे? अरे 90% का रैली है भाई, तो 90% का रैली है तो 90% वाले तो अपना पूरी ताकत तो दिखाएंगे ही ना। रैली की चर्चा चारों तरफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक होगी। ऐतिहासिक होगी। हाँ, डेहरी के जो 8 तारीख का रैली होगा उसका असर पूरा शाहाबाद और मगध पर पड़ेगा उस रैली का। कल के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को और आपके जो गठबंधन के लोग हैं उनको रैली के लिए और इलेक्शन के मतलब? जीडीए गठबंधन जो है बिहार में नहीं देश में जो है 90% के लोगों के हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ भी दलित पिछड़े पर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, हत्या होता है, हमारे चंद्रशेखर भाई सबसे पहले वो उनके टीम के लोग पहुँचते हैं, ओवैसी जी के लोग पहुँचते हैं, मुखिया जी के लोग पहुँचते हैं। तो आज बिहार की जनता ये समझ रहा है, और जो 8 तारीख को यहाँ जो रैली होने जा रहा है उसका असर जो है पूरा शाहाबाद और मगध पर पड़ेगा, और पूरे शाहाबाद और मगध के 90% के लोग जो है बिल्कुल जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करने के लिए वो सही निर्णय लेंगे, और 90% के लोगों को सदन में भेजने का। विधायक जी, एक चीज देखा गया है कि जब भी जो है से दलित पिछड़ी जातियों पे या तमाम गरीब लोगों पे अत्याचार हुआ है, चाहे रोहतास जिला हो या औरंगाबाद जिला हो, आप सबसे पहले वहाँ पहुँचा करते हैं। उसका हिसाब किताब इस बार जनता जो है का जो सूद समेत आपको लौटाने का काम करेगी। 90% की जनता को सब कुछ मालूम है कि जहाँ भी हमारे शोषित पीड़ित दलित पर अत्याचार होता है मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। और आप लोग पहले भी देखे हैं, चाहे औरंगाबाद हो, रोहतास हो, बक्सर हो, आरा हो, जहाँ भी हो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचता हूँ। और इसका लाभ जो है डेहरी में ही नहीं पूरे शाहाबाद मगध में जो है जीडीए गठबंधन को इसका लाभ है। अंतिम अपील करिए जनता से, क्या कहेंगे? मैं सभी अपने डेहरी वासियों से, डेहरी विधानसभा वासियों से आग्रह करता हूँ कि इस 90% का जो ताकत है, आप हमारे 90% के लोग ही हमारा ताकत है। और मैं ये अपील करता हूँ कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का शारीरिक हत्या 1974 में किया गया, कि जो 90% का लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है उसका यही आंदोलन समाप्त हो जाए और मनुवाद और सामंतवाद कायम रहे। तो इन मनुवादी और सामंतवादी लोगों ने 74 को फिर एक बार 2025 में दोहराने का काम किया है कि जगदेव बाबू का 90% का लड़ाई लड़ने वाला ये व्यक्ति है, इसका राजनीतिक हत्या कर दो, ताकि जगदेव बाबू का विचारधारा और 90% का लड़ाई यही समाप्त हो जाए। तो मैं 90% के अपने लोगों से, डेहरी विधानसभा वासियों से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे 90% के लोगों
आप लोग 1974 को दोहराने मत दीजिएगा। ये 2025 है और आप लोगों का साथ रहा तो 2025 में इन मनुवादी और सामंतवादी जो 10% के लोग हैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। नहीं तो फिर 1974 के में जो जगदेव बाबू का हत्या हुआ था उसके लिए आज तक जो है जो 90% के लोग अफसोस कर रहे हैं। तो अगर आज 2025 में अगर जगदेव बाबू की विचारधारा का लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की अगर राजनीतिक हत्या होता है तो मैं समझता हूं कि हमारा समाज 90% के लोग हैं 50 साल पीछे जाएगा और इसके लिए आने वाली पीढ़ी में माफ नहीं करेगी। ठीक है, धन्यवाद।